मंदिर जो आप लोग दर्शन करेंगे, ये रंगनाथ जी का सोने के खंभे वाला मंदिर है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर। ऐसा बड़ा बड़ा ये मंदिर में 5 कलश लगा है सोने के, 3 कलश इधर है, 1 कलश सामने है। ये उत्तर भारत में सबसे विशाल मंदिर कहलाता है। 2 नाम से इस मंदिर को जानते हैं, रंगनाथ मंदिर और सोने के खंभे वाला मंदिर। ये सब मद्रास का आर्किटेक्चर है। ऐसा बड़ा बड़ा मंदिर का 7 गेट है। ये तीसरा गेट है गोपुरम दरवाजा, ये सब राजस्थान का आर्किटेक्चर है। ये मंदिर का 2nd दरवाजा है लक्ष्मी दरवाजा। राधे राधे बोल के राधे। दोनों साइड में तुलसी जी लगी हुई है। आप लोग जो वृंदावन बोलकर आए हो, वृंदा नाम तुलसी और वन नाम जंगल। 5,500 वर्ष पहले पूरा वृंदावन ऐसा तुलसी का जंगल था, इसीलिए मंदिर में तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ है। राधे राधे राधे। ये दर्शन करो, विष्णु भगवान का दर्शन है। अनंत सैनम क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विष्णु भगवान लेटे हुए। चरणों की तरफ माता लक्ष्मी है जो चरण सेवा कर रही हैं। मस्तक की तरफ भूदेवी धरती माता का दर्शन है जो वेद मंत्र का उच्चारण कर रही है। आगे में सोने का मूर्ति है, चांदी का सिंहासन। सोने वाला मूर्ति मंदिर का चलायमान मूर्ति है जो उस समय पालकी में घुमाएगा। बोलो रंगनाथ की जय। ताली बजा के हंस लो भगवान को जाओ। हर पिलर के ऊपर में 8 मूर्ति है, 4 नीचे हैं चारों तरफ और 4 ऊपर हैं चारों तरफ। हमारे हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है इस मंदिर के अंदर, जो गाय के अंदर में वास करते हैं। इसीलिए कृष्ण ने यहाँ गौ पालन किया तो कृष्ण भगवान का नाम यहाँ गोपाल पड़ गया। गौ माने गाय और पाल माने गाय का पालन करने वाला। ये पूरा वृंदावन गोपाल का नगरी है, जहाँ आज भी गोपाल के भाव में कृष्ण का पूजा होता है। भगवान कृष्ण को यहाँ माखन चोर बोलते हैं। माखन चोर का नगरी में जो भी आता है परिवार का उन्नति के लिए अपना नाम से, अपने माता पिता के नाम से कृष्ण को मक्खन मिश्री का भोग लगाते हैं। भोग का मतलब ये नहीं भगवान खाएगा, भगवान को भोग 4 जगह लगता है। जगन्नाथपुरी में कड़ी चावल का लगता है, बद्रीनाथ में कच्ची चने की दाल पंचमेवा का लगता है, द्वारका में लड्डू ठौर मटरी का लगता है, तो इस वृंदावन में मक्खन मिश्री का लगता है। भक्तों को प्रसाद और तुलसी का मनोकामना का आशीर्वाद का माला मिलता है। जैसा कामना करते हैं चमत्कार उनको घर में देखने को मिलता है। वृंदावन का मुख्य मंदिर है वृंदावन बिहारी बलदाऊ जी का नंद का घर, जिसके लिए आप लोग वृंदावन आते हैं। वहां जितना भी भोग का दान का पैसा आता है भगवान नहीं खाते। 14,000 जीवात्माओं को खाने के लिए अन्न मिलता है। आप लोग का अन्न खाते हैं, यमुना का जल पीते हैं, परिवार की मंगल कामना के लिए वृंदावन में भजन करते हैं। यहाँ भजन होता है तो घर में उन्नति होता है। कहते हैं जब डॉक्टर का दवा काम नहीं करे, वहां भगवान का कृपा और दुआ काम करती है। बोलो राधा रानी की जय। ताली बजाओ, हंसो, राधे राधे।
जो बैकुंठ एकादशी के दिन साल में एक बार खुलता है सुबह का टाइम। इस बार बैकुंठ एकादशी 25 दिसंबर का पड़ा था। सोने की मूर्ति को चांदी की पालकी में विराजमान करके द्वार से निकालते हैं। जो लोग आते हैं परिवार को लाते हैं, उनको बैकुंठ का दर्शन करने को मिलता है। बैकुंठ का दर्शन करके बैकुंठ की पालकी के साथ साथ द्वार से निकलते हैं तो उनको बैकुंठ का प्राप्ति होता है। जो नहीं आ पाते हैं, जिनको नहीं पता लग पाता है, वो वृंदावन आते हैं, कहते हैं वृंदावन में नाम लिखावे, जन्म जन्म दुख नहीं पावे, अंत समय बैकुंठ को पावे। यहाँ नाम को वास कराने से इंसान को बैकुंठ में रहने का फल मिलता है, क्योंकि बैकुंठ का साक्षी दिलाने वाला एक गाय होता है जो अपना पूंछ पकड़वा के वैतरणी नदी को पार कराती है। यमराज के यहाँ पाप पुण्य का फैसला कराती है। वहाँ साक्षी देने के लिए दो ही जाते हैं, जो गीता में कृष्ण ने उपदेश दिया था। और गीता में ये लिखा है कि गौ ब्राह्मण हितार्थ चाहे। गौ ब्राह्मण अनाथ दीन दुखी के मुख से ही भगवान खाते हैं। भगवान वैसे खाने के लिए नहीं आते, क्योंकि अगर भगवान खाने लग गए तो भक्त भगवान को खिलाने वाला कोई नहीं। भगवान सभी को खिलाते हैं और भगवान तो सिर्फ भाव का भूखे हैं। भगवान अगर खाते हैं तो सिर्फ अहंकार को खाते हैं। आप लोग अहंकार रखेंगे तो भगवान भोजन करेंगे, और मन में अहंकार नहीं तो भगवान आपका कामना पूरा करेंगे। बोलो राधा रानी की, ताली बजा के हंस के। उधर से ऐसे बड़े बड़े, इसीलिए पूरे मंदिर में 7 द्वार हैं। बोलिए रंगनाथ भगवान की। ये सामने जो आप लोग स्तंभ का दर्शन करते हैं, ये गरुड़ स्तंभ है। साउथ में इसको गरुड़ स्तंभ बोला जाता है, लेकिन इस वृंदावन में इसको सोने का स्तंभ बोलते हैं। इसीलिए 12.5 मन का है। सेठ लक्ष्मी चंद जैन ने अपनी माता के नाम से इस मंदिर में दान किया है। ये जमीन से 50 फीट ऊंचा है, 30 फुट जमीन में नीचा है। अंदर इसमें चंदन की लकड़ी है, ऊपर में सोने का परत चढ़ा हुआ है। हाँ, एक मन में 40 किलो सोना होता है। इसमें 12.5 मन है तो 500 किलो सोना हो गया। ये छोटा वाला इंद्र भगवान का इंद्रासन है। यहाँ इंद्र की पूजा होती है। दूध दही चावल का भोग लगता है। समस्त देवी देवताओं का भोग लगता है, पूजन हो जाता है इंद्र का पूजन करने से। तो ये इंद्र भगवान का इंद्रासन दिया। बोलो रंगनाथ भगवान की, ताली बजाओ, हंस के आओ, राधे राधे। ये दर्शन करो, भगवान रंगनाथ का दर्शन है। बीच में जो बड़ी वाली मूर्ति है रंगनाथ विष्णु भगवान का है। साउथ में इनको रंगमन्नार बोलते हैं। इनका एक तरफ लक्ष्मी जी का दर्शन है, जिनको गोदम्बा अप्पा बोला जाता है। एक साइड में इनके गरुड़ जी का दर्शन है, जो पक्षियों के राजा हैं और भगवान विष्णु के वाहन हैं। आगे में सोने का मूर्ति है, बड़ा वाला पत्थर का मूर्ति है, सोने का श्रृंगार है, सोने का मुकुट कुंडल है, माथे पर हीरे पन्ने का तिलक है। सोने वाली मूर्ति को चलायमान मानते हैं जब उस समय पालकी में निकलती है। चांदी का सिंहासन, चांदी के 3 बर्तन रखे हैं। बोलो रंगनाथ भगवान की, ताली बजा के हंस।
ये सेठ जी के गुरु जी का दर्शन है। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो लग रहा है ये लक्ष्मीचंद जैन के गुरु हैं, साउथ में रहते थे। इनका नाम है स्वामी रंगाचार्य जी महाराज। इन्होंने ही मार्गदर्शन किया, वंश का उत्पत्ति का रास्ता बताया और पूरा मंदिर बना के इन्हीं को दान कर दिया। इसीलिए यहाँ साउथ के पुजारी लोग इस मंदिर में सेवा पूजा करते हैं। बोलो रंगनाथ भगवान की, ताली बजा के हंस के। इनको बोलती हैं तिरुपति बालाजी, जो आंध्र प्रदेश में इनका मंदिर है। इनका बहुत बड़ा मंदिर बना है आंध्र प्रदेश एपी में। इनको 3 नाम से जानते हैं, श्रीनिवास बालाजी, तिरुपति बालाजी और वेंकटेश बालाजी। हर दिन इनको यमुना के यमुना जल से स्नान कराते हैं। शुक्रवार के दिन 51 किलो गाय के कच्चे दूध से इनका स्नान होता है, तिरमंजन होता है। चतुर्भुज रूप में इनका दर्शन है। सोने का श्रृंगार है, हीरे पन्ने का तिलक है, सोने का मुकुट, सोने का कुंडल है। आगे में सोने का 3 मूर्ति है, चांदी का सिंहासन, चांदी का 3 बर्तन। बीच में तो श्रीनिवास है, एक तरफ श्रीदेवी और एक तरफ भूदेवी। श्री माने लक्ष्मी और भू माने पृथ्वी। ये दोनों बालाजी के साथ में बालाजी की पत्नियों के दर्शन। बोलो बालाजी भगवान की, ताली बजा के हंस के आओ। राधे राधे। दोनों जो बने हैं ये हाउ और बिलाऊ का दर्शन है। जब कृष्ण भगवान छोटे थे, बाल अवस्था थी, तो गैया चराने के लिए वृंदावन आते थे। तो यशोदा मैया रोज कहती थी, बेटा वृंदावन जा रहा है, जंगल है, वहां जाकर छुपकर मिट्टी मत खाना, क्योंकि तू मिट्टी बहुत खाता है। अगर तूने मिट्टी खाई तो तेरे को जंगल में पकड़ के हाउ बिलाऊ खा जाएंगे। इसलिए कहते हैं हाउ बिलाऊ और लड्डू खाओ। तो भगवान कृष्ण को मैया यशोदा डराती थी। कलयुग में बच्चा ज्यादा परेशान करता है, छोटा होता है, तो उसके माता पिता कह देते हैं उधम मत कर, सो जा, अगर शैतानी करेगा तो हवा आने वाला है, तो उसको कहकर डराते हैं। तो ये वही हाउ बिलाऊ का दर्शन। राम जी का दरबार है, बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, एक तरफ उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी हैं और एक तरफ जगत जननी जानकी सीता माता का दर्शन है। बोलते हैं राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, हनुमान की रक्षा करे प्राण की। बड़ी वाली मूर्ति स्थापित है। आगे में सोने का उत्सव मूर्ति है। जो राम जी का जन्मोत्सव आता है रामनवमी, उस दिन भगवान को रथ में और पालकी में निकाला जाता है। राम जी को ब्रजवासियों के साथ आनंद कराने के लिए ब्रज में भ्रमण कराया जाता है। गेट के बाहर एक तरफ गरुड़ जी खड़े हैं और एक तरफ हनुमान जी खड़े हैं। दोनों ही सेवक भगवान की सेवा में तत्पर खड़े हुए। बोलो राम दरबार की, ताली बजाओ, हंस लो, राधे राधे।
विराजमान है मंदिर की निगरानी रखने के लिए, और नीचे में ये नमक ग्रह विराजमान है। 9 ग्रह मंदिर के चारों तरफ विराजमान है, नमक ग्रह। कई जगह घूमना है। ये जो आपने मंदिर का दर्शन किया है, ये 150 साल पुराना मंदिर है। 1845 में इस मंदिर का निर्माण कराया था मथुरा के रहने वाले सेठ लक्ष्मी चंद जैन ने। भगवान ने उनको सोना चांदी धन दौलत अपार संपत्ति दिया, लेकिन वंश में कोई संतान नहीं दिया। जब वो उनका सारा जीवन दौलत कमाते कमाते निकल गया, तब उनको विचार आया कि मेरे मरने के बाद मेरा वंश को चलाने वाला भी कोई नहीं है। तो साउथ में अपने गुरुजी से मिलने गए। गुरुजी ने कहा वृंदावन जाओ, वृंदावन बिहारी से बेटे की कामना करना, वही तेरे को देने वाले हैं। तेरे भाग्य में संतान का प्राप्ति होगा तो वही तेरे को देंगे, और कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब वृंदावन जाए तो मन के छल कपट अहंकार का त्याग कर जाना। मन में छल कपट अहंकार मत रखना, क्योंकि वृंदावन में छल कपट अहंकार रखता है उसको दंड मिलता है। तो इसलिए छल कपट अहंकार का त्याग करना, उनसे बेटे की कामना करना, वहां भगवान को भोग लगाना, वहीं से तेरे को प्रसाद मिलेगा, तुलसी का माला मिलेगा। परिवार में प्रसाद को बांटना, माला का एकादशी के दिन ताबीज बनाकर पहनना। जैसा कामना करे तो निश्चय ही पूरा हो जाएगा। वृद्ध अवस्था में 60 वर्ष की आयु में उनके वंश में लड़के हुए, जिनका खुशी में उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया। माता के नाम से और पिता के नाम से 81 मन सोना और 36 मन चांदी इस मंदिर को दान किया। अंत में पूरा मंदिर बना के साउथ के गुरुजी को दान कर दिया। कहते हैं गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, साक्षी के बगैर तीरथ नहीं, और सिंदूर के बगैर सुहाग नहीं। मानो नहीं मानो, आप लोग का इच्छा भावना का बात है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में जैसे हाथ में 5 उंगली समान नहीं, उसी प्रकार कलयुग में हर किसी का धन एक सा नहीं, हर किसी का मन एक सा नहीं, और हर किसी का संतान एक सा नहीं। कलयुग में पाप बढ़ता है और पुण्य घटता है। कलयुग में इंसान का मन पाप की तरफ जल्दी बढ़ जाएगा, लेकिन पुण्य की तरफ नहीं बढ़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं तीर्थों के बारे में कि दानाए भोगाए और पापाए रोगाए। इंसान को जो सुख मिलते हैं वो दान करने से मिलते हैं, और पाप करने से इंसान के शरीर में रोग का ही प्राप्ति है। तो इसलिए इंसान पाप से बचने की कोशिश करता है। इस कलयुग में ये सत्य है कि यहाँ सत्य सिर्फ मृत्यु को बोला जाता है, लेकिन सत्य ये है कि इंसान को कलयुग में पाप से बचना चाहिए और पुण्य की तरफ बढ़ना चाहिए। जितना पुण्य करेगा उतना फल उसको और उसके परिवार में उसके बच्चों को मिलता है, क्योंकि आपके पिता ने किया तो आपको मिला, और आप करेंगे तो आपके बच्चों को मिलेगा। बोलो राधा रानी की, ताली बजा के हंस लो राधे राधे।